25 को हम आएंगे, हिसार की सड़कों पे उतरेंगे। काम तो करवा लेते मालिक कोई और हिसाब से, बाद में पैसे नहीं देते, 10 दिन में देंगे, 15 दिन में। मालिक को दोबारा काम करवा के पैसा ना देने की ऊपर मालिक और मिस्त्री के बीच में डिस्प्यूट, काम करवा लेते हैं, फिर वो पैसे नहीं देते मालिक। कौन कि यूनियन ने भ्रष्टाचार काटा है, यूनियन ने भ्रष्टाचार काटा नहीं, हम ये कहना मतलब एरिया के सभी मिलके पूरे सड़कों पे उतरेंगे। मिस्त्री भाई, आप लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर भ्रष्टाचार दोस्तों है। जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। 25 फरवरी को मजदूर एक बार फिर आपके शहर में अपना हक मांगने के लिए, अपनी समस्याओं को सरकार के आगे रखने के लिए आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं। आज यहाँ हिसार के अंदर कारपेंटरों की एक समिति है, संगठन है, यूनियन है, ऐसे ही CI2 का भवन निर्माण कामगार यूनियन, उनका एक यूनियन है, दोनों की मिलके एक मीटिंग हुई है। और जो लगातार समस्याएं हम भी आपको दिखाते रहे हैं, कभी कापी बनवाने के नाम पे, कभी कन्यादान के नाम पे जो मजदूरों को समस्याएं आती है, और सरकार हजारों के प्रदर्शन के बाद भी झुकने की बजाय, उनकी बात मानने की बजाय और भी ज्यादा समस्याएं पैदा करती रही है। नहीं, क्या समस्याएं हैं वो एक बार बात करेंगे। दूसरा, दिहाड़ी भी काम करने के बाद नहीं दी जाती मालिकों के द्वारा, और जब ये लोग जाते हैं श्रम विभाग में तो वहां भी नहीं सुनवाई होती है, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। तो राकेश से एक बार शुरू कर लेते हैं। राकेश, इकट्ठा होके 25 को आ रहे हो, मुख्य फोकस क्या रहेगा? मुख्य फोकस रहेगा पंजीकरण पे और सुविधाओं के फार्मों पर, और जो पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की जिन्होंने 90 दिन की वर्क वेरीफाई करवाने का जो कंडीशन लगा उसके ऊपर, और एक मालिकों द्वारा काम करवा के पैसा ना देने के ऊपर, और एक अभी 2 दिन से एक नई चर्चा आ रही है कि यूनियन ने भ्रष्टाचार काटा है। यूनियन ने भ्रष्टाचार काटा नहीं, हम ये कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को, बल्कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके अंदर भ्रष्टाचार है, CSC माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। CIC की जो ID है वो सरकार ने दी है, और लेबर डिपार्टमेंट है वो सरकार का है, इनके पक्के अधिकारी हैं, बल्कि ये लोग आपस में घुल मिल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर एक मजदूर है, कम पढ़ा लिखा मजदूर है, वो CSC पे जाता है, सरकार कहती है 20 रुपए हमारी फीस है, आप CSC पे जाओ और अपना ऑनलाइन का जितना भी काम आप CSC से करवाओ। लेकिन CSC पे जाते हैं तो कह जी ये काम तो नहीं हो रहा, तो जी कैसे होगा जी, आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब दलाली का अड्डा CSC बना। हाँ, दलाली जो है, जो भ्रष्टाचार का अड्डा वो CSC शुरू हुआ है, और CSC वालों के तार जुड़े ऊपर अधिकारियों तक, अधिकारियों की सांठगांठ होती है। बल्कि हरियाणा के अंदर लेबर डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज कर रखा उन्होंने, भाई हिसार का फार्म हरियाणा के अंदर कहीं भी जा सकता है, सरसा चला गया, रेवाड़ी चला, कहीं भी, और कोई भी अधिकारी उसको वहां जिले स्तर पर चेक करता है। लेकिन उन अधिकारियों को कैसे पता चलता है कि हिसार का फार्म है ये, और वो हिसार के CSC वालों संपर्क कर लेते हैं। CSC वाले मजदूर को कहते हैं आप 3,000 4,000, यानी कि 10%, 15%, 32% तक की बातें आ रही है कि आप हमें 1 लाख का कन्यादान का फार्म 40,000 रुपये आप हमें दे दो, 60,000 हम आपके खाते में डलवा देंगे, और ये भी गारंटी के साथ कहते हैं कि गारंटीड आपका पैसा आएगा। जबकि जो ओरिजिनल मिस्त्री मजदूर है वो दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। अपनी 90 दिन की 1 साल की वर्क स्लिप वेरीफाई करवाने के लिए लेबर इंस्पेक्टर के पास जाता है, एडिशनल डायरेक्टर के पास जाता है, AD के पास जाता है, ये धक्के देके ऑफिस से बाहर निकाल मतलब जूतियां चप्पल घिस जाती है, बहुत लड़कियों के बच्चे भी हो जाते हैं, कन्यादान नहीं मिलता अगर आप ईमानदारी से लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अभी 25 तारीख को मैं फिर उस पर प्रदर्शन है। हाँ, तो कुछ ये समस्याएं हैं, पहले भी आपने बड़े प्रदर्शन किए हैं। बिल्कुल। अगर सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनता है, तो वापस चले जाओगे या कोई अगली कोई बड़ी कोई तैयारी? देखिए 25 को हम आएंगे, हिसार की सड़कों पे उतरेंगे। अगर सरकार प्रशासन नहीं मानता है तो आगे 4 मार्च को जो हरियाणा के जो लेबर मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनका अंबाड़ा आवास पर प्रदर्शन करेंगे, उनका घर घेरेंगे, उनका घर का घेराव करेंगे। नीलू जी मेरे साथ है। लगातार आपका हम देख रहे हैं पिछले 20 साल से एक काम करवाया जाता है मालिक के द्वारा, काम करवाने के बाद फिर उसकी पैसे रोक ली जाते, चाहे वो चिड़ाई का मामला है, चाहे कारपेंटर का मामला, चाहे दूसरा मामला है। तो ये क्या है? मतलब मालिकों द्वारा देखो जी, ये तो है कोई काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। तो ये दफ्तर में, क्योंकि मेरे को तो लगभग 20 साल से ऊपर हो गया जुड़े हुए, तो हम तो देखते हैं और फैसले करवाते भी हैं। क्यों दफ्तर में मतलब हर महीना है ना, मतलब 8-10 मतलब जो है ना दरखास्तें आती रहती है, उससे ज्यादा भी हो जाती है। काम तो लेबर डिपार्टमेंट का ना, हाँ, जो यहाँ लेबर इंस्पेक्टर बैठता है उसका काम है कि किसी की दिहाड़ी मार ली जाए तो वो उसको दिहाड़ी दिलवाए, तो वो आपके पास क्यों आते हैं? वहां विश्वास नहीं है क्या उनको? काम तो देखो डिपार्टमेंट का ही है, तो उसमें फिर संगठन पे भरोसा करते हैं। वो भी वहां से जो है ना, वो ये कहते हैं भाई तुम दफ्तर में जाओ, भाई वहां आपको पैसा दिवा देंगे वो।
तो इसी वजह से देखो साथी यहाँ कोई मतलब तनख्वाह पर तो है ही नहीं, टाइम कार्ड की ही तभी ये सभी ठेकेदार भाई है जुड़ रहे हैं। तो अगले के मान ले भाई जाके मतलब वहाँ वो पैसा दिवाया भी जाता है। तो एकता में दम है। सरकार से जो लाखों रुपए की जो तनख्वाह लेते हैं, पैसे तो उनको दिलवाने चाहिए। तो सर थोड़ा सा क्या, जो एक बार अपना नाम बता दीजिए। राम कुमार। राम कुमार, काम क्या काम करते हो आप? कारपेंटर का जी। तो कारपेंटर समिति के प्रधान हो आप? हाँ जी, प्रधान है जी। कैसे कैसे मामले आते हैं आपके? मामले आते हैं जी, मिस्त्री काम कर दिया, पैसे नहीं देते मालिक, तो हमारे पास हमने कम से कम 60-60 फैसले करवा दिए ऐसे जो कि सही हुए हैं। तो मालिक और मिस्त्री के बीच में डिस्प्यूट, काम करवा लेते हैं, फिर वो पैसे नहीं देते मालिक, फोन करते हैं आज नहीं कल नहीं, तो ऐसे करके मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब काम किया, कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले इसको दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। देखो मेहनत करता है, मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे मालिक लोग पैसा नहीं देते, लंबा खींच देते हैं। तो कानूनी लेबर डिपार्टमेंट है, उसको पैसा दिलवाना चाहिए। वो लेबर डिपार्टमेंट नहीं दिलवाता क्या पैसा? ना, वहाँ कोई सुनाई नहीं होती जी। सुनवाई नहीं होती। हाँ, ये हमारी जो कारपेंटर समिति जो हमने बनाई है, तो ये भाईचारे में यहाँ फैसला हो जाता है, तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो कोर्ट में जाते हैं तो वो आज आना कल आना, ये कोई सुनाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती। तो सर भी हमारे साथ। सर आपका क्या नाम? अर्जुन कुमार जी, उप प्रधान हिसार कारपेंटर समिति। तो सर ये फिर मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। दो मामले हैं, एक तो कॉपी बनने का मामला, जितना कॉपी बनाने में जितना भ्रष्टाचार है, फिर कॉपी भी सुविधाएं लेने में जितना भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, और एक आप लोग हो लड़ रहे हो कि भ्रष्टाचार भी खत्म हो और सुविधाएं मिले। तो 25 तारीख को क्या ये चीज करवा पाओगे? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरी हजारों के तादाद में हमारे मिस्त्री कारपेंटर समिति दोनों, हमारे जो कारपेंटर समिति के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ में हमारे जो चिनाई के और सभी जितने भी ठेकेदार मिस्त्री भाई हैं, हमारे आसपास के हिसार के अलावा बरवाड़ा, आदमपुर, हिसार और उकुलाना, हांसी, पूरे मतलब एरिया के सभी मिलके पूरे सड़कों पे उतरेंगे मिस्त्री भाई। और हम चाहेंगे कि भी हमारे मांगे सरकार तक पहुंचे और आपके जरिए ही पहुंचनी चाहिए, ताकि सरकार हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए अनिल ब्रिज जी से हम कहेंगे कि हमारी सुनाई करे बातों का और हमारे पर थोड़ा मजदूरों पर ध्यान करे। एक बार आपका नाम बता दीजिए। जगदीश वर्मा जी। जगदीश जी, जिम्मेवारी है अनिल विज की भी, जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की भी, जिम्मेवारी है यहाँ के प्रशासन की भी, कि जो मजदूर है, जो काम करते हैं, जो मिस्त्री है काम करते हैं, उनको मिलने वाली सुविधाओं के लिए उनको दर दर न ठोकरें खानी पड़े, कोई उनकी दिहाड़ी न मार ले। तो क्या कहना चाहोगे उस सरकार को जो जिम्मेवारी लेके बैठी है, और प्रशासन को? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे, भाई अपना काम है, भाई वो हमारे को बेनिफिट दिलाया जाए, जो बेनिफिट काफी मिलता है वो मिले। और अनिल विज जी से यही गुजारिश चाहते हैं कि हो सकता है उन्होंने अभी तक श्रम विभाग में कोई इंटरफेयर ना किया हो, भाई हम यही गुजारिश करते हैं भाई हमारा भाई समाधान निकाले, बेनिफिट के फार्म दुआए जाए, वर्क स्लिप वेरीफाई कराए जाए। और साथ ही हमारे जो ये पैसे रुकते हैं, जो हम काम कर देते हैं, काम तो करवा लेते हैं मालिक कोई और हिसाब से, बाद में पैसे नहीं देते, 10 दिन में देंगे, 15 दिन में, उससे बहुत परेशान है हमने। शहर के तकरीबन कारपेंटर ऐसे ही है, 10% मालिक ऐसे होते हैं जो काम करे के बाद में उसको प्यार से बिठा के हिसाब भी करते, सारा काम करते हैं। बाकी 90% आदमी पैसे देके राजी नहीं, जल्दी सी बाद में ड्रामे करते हैं, कुछ न कुछ गलतियां निकाल के पैसे गलतियां निकलते हैं गलतियां, सारी चीज हो जाती, फिर भी कहते ये नहीं है वो नहीं है। फिर भी हम भी सोचा 5-10 हजार कहते क्यों किसी से लड़ाई करी, इसलिए हम भी कंप्रोमाइज कर लेते थोड़ा सा। मतलब मजदूर को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है उस मिस्त्री को, जिसने महीनों कोठी बनाने वाले के घर पे काम किया है, चाहे वो पत्थर का काम किया है, चाहे मकान बनाने का किया है, चाहे वो लकड़ी का काम किया है, और उसकी दिहाड़ी कहीं ना कहीं वो मार लेता है मालिक, और उसके लिए भी एक संघर्ष है। तो 25 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो मजदूर है, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे सड़क बनाने वाला है, चाहे भवन बनाने वाला है, वो सड़कों पे दिखेगा अपने हकों के लिए। जनमंच के साथ आप बनी हुई थी, नई अपडेट के साथ, नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे।